उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये रहा एक खास जीके पावर पैक। अगर यूपीपीसीएस, लेखपाल या कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स बहुत काम आएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं यूपी के कुछ सबसे जरूरी ऐतिहासिक माइलस्टोन्स और संस्थानों पर। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे बड़े न्यायिक संस्थान यानी हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास काफी रिच है और इसकी स्थापना का साल 1866 याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब इसकी सीटों का बंटवारा देखिए। एक प्रिंसिपल सीट है और एक परमानेंट बेंच। और जजों की स्वीकृत संख्या 160। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यूपी का हाईकोर्ट जजों की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। चलिए अब देखते हैं कि यूपी के जरूरी ट्रांसपोर्ट इतिहास ने राज्य को कैसे जोड़ा। तो यूपी की पहली बड़ी रेलवे लाइन कौन सी थी? ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है। ये थी प्रयागराज से कानपुर लाइन। इसे दो बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ने के लिए बनाया गया था। और 1859 में हुई पहली यात्रा ने राज्य के रेलवे नेटवर्क के लिए एक नया अध्याय शुरू किया। और इसी वजह से ये दोनों स्टेशन यूपी के सबसे पुराने स्टेशनों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं यूपी के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत ही खास हस्ती के बारे में। भारत को खिला, ये मशहूर नाम सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने उनकी कविताओं के लिए दिया था। और वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी जब उन्हें 1947 में संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। इतना ही नहीं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। चलिए अब नजर डालते हैं शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में यूपी के दो और फर्स्ट्स पर। ये रहे दो और खास जीके फैक्ट्स, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और पहला हिंदी अखबार। तो चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। अब रेलवे से जुड़े ये 3 फैक्ट्स, पहली लाइन, पहली यात्रा और सबसे पुराने स्टेशन। सरोजिनी नायडू की ये उपलब्धियां भारतीय और यूपी दोनों के इतिहास के लिए बहुत जरूरी हैं। और आखिर में शिक्षा और पत्रकारिता से जुड़े ये 2 जरूरी फैक्ट्स भी याद रखने हैं। ये वो मील के पत्थर थे जिन्होंने यूपी का अतीत बनाया। सवाल ये है कि भविष्य कौन बनाएगा।